हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है इमिप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। इमिप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है। इट मीन्स इसका यूज हम डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए करेंगे। ठीक है, अगर हम इसके मार्केटेड प्रिपरेशंस की बात करें तो इसका मार्केटेड प्रिपरेशन है टॉफ्रेनिल। इतना क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, अगर आप इसके ट्रिक लगाकर याद करते हैं तो इसका नॉमेनक्लेचर भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर इसका काफ़ी बड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम इजी वे में बताते हुए चलेंगे कैसे आपको इसको समझना है और याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि इसके बीच में है क्या। आखिर इसके बीच में है एजेपाइन। ठीक है, तो इसी से इसका डेरिवेटिव भी आता है, इसे हम एजेपाइन डेरिवेटिव भी कहते हैं। आइए देखते हैं हम सबसे पहले इससे ही कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। कितनी मेंबर्ड? 7 मेंबर्ड। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन, तब बताया था क्या होता है। ठीक है, और नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं आप वीडियो देख सकते हैं उसका। तो उसी से मिलकर इसका नाम पड़ा है एजेपाइन। ठीक है, तो देखते हैं 7 मेंबर्ड कैसे बनेगा। वन 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड है, इसलिए 7 मेंबर्ड हो गया। अब हमने बात की है कैसा कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक है, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड है इस तरह से। ठीक है, तो इसको डबल बॉन्ड लगा देते हैं। और साथ ही साथ अभी इसका नाम है एपाइन, जब तक नाइट्रोजन नहीं ऐड है। बट अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं तो इसका नाम हो जाता है एजेपाइन। इतना क्लियर हुआ, क्या नाम हो गया इसका, एजेपाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो इसको ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले एक बेंजीन रिंग बनाएंगे। ठीक है, इस बेंजीन रिंग के साथ हम 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग ऐड करेंगे। इतना हुआ। इतना करने के बाद यहाँ H भी रहता है। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ एक बेंजीन रिंग और ऐड करेंगे। अब इस नाइट्रोजन के साथ हम क्या करेंगे, 3 कार्बन ऐड करेंगे, CH2 CH2 CH2। इसके साथ एक नाइट्रोजन और 2 मेथाइल। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया इमिप्रामाइन का। ठीक है, तो अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो सबसे पहले जानना होगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट सेट हैं। आपको पता है इसे क्या कहते हैं, अमीनो। ये क्या है, मेथाइल। कितने हैं, 1 2 2 मेथाइल, डाई मेथाइल अमीनो। ये क्या है, 3 कार्बन, मतलब प्रोपाइल। ये क्या है, बेंजीन। ये क्या है, बेंजीन। इसे क्या कहते हैं, एजेपाइन। ठीक है, अब बात आती है कि नॉमेनक्लेचर हम कैसे अरेंज करेंगे इनको ऑर्डर्स में अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट्स को अरेंज करते हैं। किस वाले पार्ट्स को, इस वाले पार्ट्स को। तो ये वाला पार्ट्स जो है कितने नंबर से जुड़ा हुआ है, 5 नंबर से जुड़ा हुआ है। लिखते हैं 5। अब 5 में हम आते हैं सबसे लास्ट पर, इस वाले पार्ट पर। ये क्या है, डाई मेथाइल अमीनो। अब ये डाई मेथाइल अमीनो कितने नंबर से जुड़ा हुआ है, 3 नंबर से। ठीक है, ये देखिए 1 2 3, 3 कार्बन चेन है, 3 नंबर से जुड़ा हुआ है। तो इसे क्या लिखते हैं, 3 डाई मेथाइल अमीनो। इसको क्लोज कर देते हैं। अब इस अमीनो के बाद ये क्या है, प्रोपाइल। क्या हो गया, 3 डाई मेथाइल अमीनो और प्रोपाइल। इतना सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि 10, 11 डाई हाइड्रो कहाँ से आया। अब देखिए, ये जो डबल बॉन्ड था इसके बीच में क्या हुआ, यहाँ पर बेंजीन रिंग कंडेंस हो गई, यहाँ पर बेंजीन रिंग कंडेंस हो गई। ठीक है, अब बॉन्ड जो था इधर आ गया, अरेंज हो गया। लेकिन ये वाला बॉन्ड यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस बॉन्ड को रिड्यूस किया गया है, मतलब हाइड्रोजिनेशन हुआ है। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है। क्या हुआ है, हाइड्रोजिनेशन से हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर शो तो नहीं हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर दिखाना तो पड़ेगा ही अपने नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10, 11 डाई हाइड्रो, मतलब 2 हाइड्रोजन। इतना तो कॉन्सेप्ट पता ही है सबको, इतना पता चल रहा होगा क्या है। ठीक है, अब आगे लिखा है 5H। अब ये 5H क्या है ना, 5H देखिए यहाँ पर H था। अब इस H को रिड्यूस, इस H को हटा कर ही हमने ये वाला पार्ट जो चेन थी इसको ऐड लगाया था ना, तो उसको ही बताएंगे कि हाँ यहाँ पर H पहले से था, तो वो लिख दिया 5H। अब क्या है, डाई बेंज, मतलब 2 बेंजीन, एक बेंजीन दूसरी बेंजीन है ना, डाई बेंज। ये क्या था, एजेपाइन बीच में, तो क्या हो गया, डाई बेंज एजेपाइन, डाई बेंजा एजेपाइन।
ए रिप्लेस हो जाता है, नॉमेनक्लेचर देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। आप हमारी फर्स्ट वीडियो जाकर देखिए कि इंट्रोडक्शन नॉमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 5H डाइबेंजएजेपाइन क्या है, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अगर हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों को। सबसे पहले आते हैं इस वाले पार्ट्स को हम नाम लिखने के लिए, ठीक है। तो कितने नंबर से ये अटैच्ड है, 5 नंबर से, 5। अब ये इस वाले पार्ट्स कितने नंबर से अटैच है, 3 नंबर से, 5 3 डाईमेथाइल अमीनो प्रोपाइल, 10 कामा 11 डाई हाइड्रो, हमने बताया था H वाला कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजनेशन हुआ है, H ऐड हुआ है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, दिखाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 10 कामा 11 डाई हाइड्रो। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हटाकर हमने इस चेन को लगाया इसलिए दिखाएंगे 5H डाईबेंज, 2 बेंजीन नहीं है, डाईबेंजएजेपाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर है इम्पिरामाइन हाइड्रोक्लोराइड का और ये इसका सिंपल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कैसी ड्रग है ये, एंटी डिप्रेसेंट है, मतलब इसका यूज हम डिप्रेसेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए करेंगे। बहुत सारे साइकोसिस पेशेंट्स होते हैं, मेनिया के पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें ये सारा बेसिक है यूज किया जाता है। और मार्केट में इसका अगर फार्मुलेशन की बात करें तो टेबलेट आता है, ओके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। First time my YouTube channel, so don't forget to like, share, subscribe, comment down. See you in the next video.